गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र की चैप्टर्स को। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह घटना चक्र का एक चैप्टर्स है जो एंशिएंट हिस्ट्री में है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म होता है कल्चर्स फॉर द ग्रुप ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल होता है। आर्कोलॉजिकल जो यूज़ करता है ना जो टर्म्स को, वो कल्चरल होता है किस ग्रुप्स के लिए, कोई ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टिंग इन स्टाइल्स के लिए। दे यूजुअली होता है फाउंडेड टुगेदर होता है विद इन स्पेसिफिक होता है जोग्राफिकल एरिया के थ्रू, और पीरियोडिक्स होता है ऑफ टाइम्स होता है। इन दिस केस होता है हड़प्पन कल्चर्स होता है यूज द डिस्टिंग्विश होता है ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द सील्स, ब्लेड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड होता है एंड होता है इवन होता है बाग द ब्रेक होता है। अब यहाँ पे कहा गया कि ये केस में देखा गया कि हड़प्पन का जो कल्चर है ना वो डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट को इंक्लूड्स करके सील्स, ब्लेड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड होता है और इवन द बाग ब्रिक्स वगैरह का यहाँ पे क्या किया गया वो देखा गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सिल्स इज पॉसिबली होता है द मोस्ट होता है डिस्टिंक्ट वे होता है आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे हड़प्पा का जो सील है ना वो पॉसिबली है मोस्ट डिस्टिंग्विश में क्या किया गया है आर्टिफैक्ट के द्वारा जो है हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया। यहाँ पे जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, अनाउंस किया गया और डिस्कवर किया गया न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड होता है 1921। जॉन मार्शल जो थे क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे किसके? एएसआई का जो फुल फॉर्म होता है ना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू अनाउंस किया गया कि ये डिस्कवर किया गया नए सिविलाइजेशंस का जिसका नाम था इंडस वैली, ठीक है, टू द वर्ल्ड इन द 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। हड़प्पा इज लोकेटेड कहाँ पे? माउंट गोमरी होता है डिस्ट्रिक्ट होता है हड़प्पा का जो लोकेशन था, जो लोकेट्स किया गया था वो था हमारा माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट होता है जो करेंटली आज साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से वो प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? पंजाब प्रोविंसेस के अंदर है जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो, ये जो है लोकेटेड है राइट्स बैंक ऑफ द इंडस रिवर होता है इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंसेस पाकिस्तान में। अब ये जो मोहनजोदड़ो है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है? राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर्स होता है, इंडस रिवर्स में है जो कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है जो सिंध प्रोविंसेस पाकिस्तान में। ये भी क्या है? सिंध के प्रोविंसेस पाकिस्तान में है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट होता है कन्फिगर्स के द्वारा जो है 2 सिटीज़ को भी देखा गया जो हड़प्पन और मोहनजोदड़ो वेर आर द ट्विन कैपिटल्स ऑफ द एक्सटेंसिव किंगडम्स। और स्टैट्यूट होता है पिगर्स के द्वारा 2 सिटी को देखा गया हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के द्वारा जो ट्विन कैपिटल्स हैं वो एक्सटेंसिव किंगडम्स के द्वारा है। यहाँ पे हड़प्पा जो है लोकेट्स किया गया एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर होता है जो कि हमारा लोकेट किया गया लेफ्ट बैंक के रावी रिवर्स में। और यहाँ पे सी कार्बन 14 डेटिंग्स के द्वारा जो है ना एक प्रोसेस को इंडिकेट किया गया जो हड़प्पन पीरियड को देखा गया 2300 बीसी से और 1700 बीसी के अराउंड्स, जो कि हाईली होता है एक्सेप्टेबल है जो हाईली एक्सेप्टेबल है ड्यूरिंग द पीरियड होता है 23 होता है 100 होता है बीसी टू द 1900 बीसी होता है द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस वाज होता है पिक होता है जो हमारा जो सिविलाइजेशंस का जो ग्रोथ था ना वो काफ़ी पिक पे था, जो कि मेसोपोटामियाज और इजिप्टियन सिविलाइजेशन का क्या था? कंटेम्प्रेरीज था इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अराउंड्स। अब यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो वेरियस होता है रिसर्च के द्वारा देखा गया। यहाँ पे रिसर्चर्स का नाम है और ये टाइमलाइन दिया गया। जैसे जॉन मार्शल्स का है तो 3000 होता है 215 होता है बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, वो उस टाइम में बीसी चलता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉन मार्शल्स का जो रिसर्चर है वो उनका टाइमलाइन कितना से कितना टाइम पीरियड था? टाइमलाइन था 3250 बीसी से लेके 2715 बीसी के अराउंड होता है। उसके बाद सेकेंड में होता है अरिस्टोटेमी होता है मैके होता है। अरिस्टोटेमी मैकेस कौन थे? ये इसका जो टाइमलाइन था वो 28
BC से लेके 2500 BC तक। उसके बाद होता है माधो स्वरूपा वॉच होता है कन, जो कि 3500 BC से लेके 2000 होता है BC के अराउंड होता है कन। CJ गेट्स होता है कन। CJ गेट्स जो रिसर्चर थे उनका टाइमलाइन था 2315 BC से लेके 1700 होता है कन BC के पास। उसके बाद होता है मार्टिन मिलर होता है कन, व्हीलर्स होता है कन। ये जो है 2500 BC से लेके 1500 BC के आसपास। उसके बाद वाल्टर्स ए होता है कन, फेयर सर्विसेज होता है, जो कि टाइमलाइन दिया गया था 2000 BC से लेके 1500 BC के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ये टाइमलाइन था रिसर्चर और टाइमलाइन दिया गया था, ठीक है। जो मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशंस के कंटेम्प्रेरी थे हमारे इंडियन सिविलाइजेशंस, और इनके टाइमलाइन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के टाइमलाइन दिया गया था बहुत सारे रिसर्चरों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो हड़प्पन कल्चर्स है वो वेरियस पार्ट में अफ़गानिस्तान उत्तराखंड में कवर्ड है कर। उसके बाद इन द पाकिस्तान पंजाब सिंध होता है, बलूचिस्तान होता है, इंडस होता है, इंडिया होता है कन, गुजरात, राजस्थान होता है, हड़प्पन द फ्रिंगल्स ऑफ द वेस्टर्न होता है कन, यूपी। अब यहाँ पे हड़प्पन कल्चर्स को जो कवर किया गया वो अफ़गानिस्तान से किया गया और पाकिस्तान के पंजाब में, और सिंध बलूचिस्तान एंड इंडियन गुजरात के, राजस्थान हरियाणा। उसके बाद फ्रिंगल्स ऑफ द वेस्टर्न होता है यूपी के पास होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और वेस्टर्न होता है महाराष्ट्र का। ये जो एक्सटेंड किया गया वो मांडा के द्वारा। जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ और दामाबाद होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो कि साउथ में पड़ता है, महाराष्ट्र के साथ में पड़ता है। फ्रॉम द सुतकागे डोर होता है कन, और ऑफ द बलूचिस्तान इन द वेस्टर्न होता है आलमगीरपुर होता है कन, कहाँ पे, मेरठ के ईस्टर्न, मेरठ में उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न होता है उत्तर प्रदेश में हमारा आलमगीरपुर मेरठ पड़ता है, ठीक है। अब दिस एरिया फाउंडेड होता है ट्रायंगल एंड अकाउंटेड फॉर द अबाउट होता है कन 13 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो एरिया है ना वो ट्रायंगल्स के फॉर्म में था और अकाउंट किया गया था कितने स्क्वायर किलोमीटर, तो 13 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड, विच इज़ होता है लार्जर देन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से बड़ा होता है, और सर्टनली होता है बिगर देन होता है कन एंशियंट इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन होता है, जो कि लार्जर पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, उसके साथ साथ होता है कन बिगर है कन एंशियंट के इजिप्टियन और मेसोपोटामियन। अभी एविडेंस के स्टैंड किया गया था पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदारो, जो कि मिक्स एटलिस्ट होता है कन 4 रेसेस में है कन। पहला क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट्स होता है कन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैक्सीन होता है कन। दूसरा है मेडिटेरियन सी होता है, अल्पाइन होता है, मंगोलाइट्स होता है कन, और फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस होता है कन। आर ऑन द होता है असेसमेंट ऑफ द वेरियर आर्कोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द वेरियस आर्कोलॉजिस्ट के जो है असेसमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को फाउंड करते हैं। पहला आर्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूपा जो होता है, जो फाउंडर थे किसके, आर्या के। उसके बाद सेकेंड थे हमारे वी गॉडरिन होता है, चाइल्ड्स होता है, और व्हीलर होता है, जो कहाँ के थे फाउंडर, वो कहाँ के, सुमेरियंस के थे। उसके बाद होता थर्ड हमारा कौन थे, रेखाल दास होता है बनर्जी, जो कि फाउंडर थे द्रविडियंस होता है या द्रविड्स के होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सिटी को एग्जीक्यूट्स किया गया, एक्सकेवेटेड किया गया इंडस वैली एरियाज में, जो कि कैटेगराइज किया गया ग्रुप से। पहला है कि सेंट्रल सिटी है, उसके बाद कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड्स होता है, जो कि कहाँ पे, डॉकयार्ड्स गुजरात में है। अदर होता है सिटी एंड टाउन्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो 4 मेजर सिटी है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता है। जो पहला क्या है, हड़प्पा है, दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो, तीसरा हमारा बनावली है, चौथा हमारा धोलावीरा होता है, जो कि लार्जेस्ट टाउन है। उसके बाद देखेंगे कि द वास्ट होता है मॉन्डेड राधा फर्स्ट होता है, रिपोर्टेड बाय द चार्ल्स मेसन्स के द्वारा 1826 में दिया गया। उसके बाद जनवरी 1921 में दयाराम सहनी जो थे वो सर्वे करते हैं किसके बारे में, हड़प्पा साइट्स के बारे में, जो कि मोंटगोमरी होता है डिस्ट्रिक्ट, करेंटली आज हम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, जो कि हमारे पाकिस्तान के लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर में है। और एक्सकेवेशंस किया गया, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया कंटिन्यूटीज। उसके बाद इन द 1926 में होता है चले गए 27 तक
टू होता है 1933 से मिस्टर माधव सरोपावास को बनाया गया। एंड 1946 में होता है मॉटिमियर होता है व्हीलर्स के हेड होता है स्टार्टेड द एक्सकेवेशन प्रोसेस होता है। ये एक्सकेवेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं कौन, मार्टिन मिलर्स होता है। उसके बाद हड़प्पा है द टू मॉन्ट्स होता है पहला होता है ईस्टर्न साइड्स होता है मॉन्ट्स होता है जिसको हम लोग आज सिटी मॉन्ट्स के नाम से या वेस्टर्न मॉन्ट्स वाज कॉल्ड होता है सिटी डायल होता है मॉन्ट्स कहते थे हम लोग। उसके बाद होता है रेमनेंट्स होता है ग्रेनी वेयर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द 12 रूम्स के थ्रू दिखता था जो कि अरेंज किया गया फॉर्म में 2 रो में। इच होता है हैव द 6 रूम एंड इच होता है 2 रूम को 2 रो में किया गया 6 रूम का फॉर्म में तैयार किया गया। उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट होता है आर्टिफैक्ट होता है अनकवर्ड इन द हड़प्पा वाज होता है यूनिक होता है स्टोन सेल होता है कर्व्ड बाय विद द यूनिकॉर्न होता है और इंक्रिप्शन होता है सिमिलर सेल्स विद द डिफरेंट एनिमल्स होता है सिंबल थे और राइटिंग्स हैज़ बीन होता है फाउंडेड थ्रू आउट होता है रीजन और क्या होता है उसके जो राइटिंग थे उसको हम लोग फाउंड करते हैं थ्रू आउट द हर रीजन्स में जा जाके। उसके बाद होता है थ्रू ऑल थाट्स होता है राइटिंग वाज नॉट येट हैज़ बीन होता है डेसिफेरेट्स होता है एविडेंस फाउंडेड होता है ड्यूरिंग द अर्ली होता है आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज द मेजर होता सोर्स होता है टू नोन एज होता है हड़प्पन कल्चर जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते थे हड़प्पन कल्चर्स बोलते थे। एंड दिस फिगर ऑफ एलिफेंट होता है रायना टाइगर्स होता है ईयर शीप एक्सेट्रा आर द डिपिक्ट ऑन द सील्स होता है जो कि सील्स पे ये रायना टाइगर्स डियर्स सीप्स इनका एक सील्स पे रहता था और टेराकोटाज आर्ट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर्स होता है उसके बाद होता है द काउ वाज नॉट होता है डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ये जो कहा गया जो काउ गाय जो थे उनको डिपिक्ट नहीं किया गया था सील्स और टेराकोटा आर्ट्स पे हमारे हड़प्पन कल्चर्स के द्वारा। ओके, थैंक यू।